हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है और आपको बता दूं, पॉलिटी के अंदर हम आपको चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं जिला प्रशासन। कौन सा? जिला प्रशासन। इसके अंदर आपके स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। UPSSC पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। हम आपको इसमें प्रैक्टिस सेट कराते हैं। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं उन सभी को हम यहाँ कवर कराते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो गांव के सभी सदस्य नहीं होंगे। गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है ये भी नहीं होगा। पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? गांव विशेष में रहने वाले व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, और बाकी ऑप्शन बी तो मुझे लग ही रहा है। अच्छा, ऑप्शन भी नहीं दिए इसमें। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? कौन है ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच? तो वो आपकी है कौन? छवि राजावत। कौन है? छवि राजावत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छवि राजावत पहली महिला सरपंच हैं। कहाँ से? ये राजस्थान के एक सोडा गांव है। कहाँ? राजस्थान का एक गांव है, उसका नाम क्या है? सोडा। ठीक है, वहाँ की रह चुकी हैं। ठीक है, ये कब बनी थी? 2010 में बनी थी। क्वेश्चन आ सकता है 2010 में वहाँ की सरपंच बनी थी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड बताइए। डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? वो आपका है केरल। कौन सा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वें अनुसूची क्षेत्रों जैसे 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों या अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो ये आते हैं कि टोटल 10। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को किस दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन के अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका 24 अप्रैल। कौन सा? 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? बताइए किसने की थी पंचायती राज की शुरुआत? तो ये की गई थी राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? पहला जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था वो घोषित हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा हुआ था। ठीक है, और ये जो है इसका जो मैंने आपको बताया था 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस का बताया था मैंने आपको। 24 अप्रैल को है डेट इसकी, और 2010 में दिन भी याद सन भी याद रखेंगे। 2010 में ये घोषित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो उस जिले का नाम क्या था? उस जिले का नाम था नागौर जिला। कौन सा? नागौर जिला था वो। ठीक है, नागौर जिला इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये था आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये परिकल्पना जो हुई है, ये हुई है किसमें, ये हुई है भाग 9 में, यानी कि भाग 9 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9 में हुई है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 243, 243 का ख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या ग्राम सहकारी संस्था। कौन सा नहीं है, तो आपका है ग्राम सहकारी संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है। तो वो संस्था आपकी है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ग्राम पंचायत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी, तो ग्राम पंचायत नहीं होगा, पंचायत समिति नहीं होगा, जिला पंचायत नहीं होगा, नगर परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है। तो ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। तो वो समिति आपकी है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला है आपका, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था। तो मंच स्थापित किया था, ये था बलवंत राय मेहता समिति के, ठीक है, प्रारंभ के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक के से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 के 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। कौन सा है, अल्पसंख्यक नहीं होगा, न्यायपालिका भी नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग। चलिए, अल्पसंख्यक न्यायपालिका कौन सा होगा, इसका हो जाएगा पंचायत। क्या इसमें तो होगा नहीं, तो इसका अलग से लिखिएगा आप, पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शीर्षक जो था भाग 9 में जोड़ा गया था, पंचायत शीर्षक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो व्याख्या करता है पंचायती राज प्रणाली की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। तो संवैधानिक निकाय जो बनाया था, ये बनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 यानी 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला को, आज तो आपके होमवर्क के लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं बचा, हो गए सब। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे हम। चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो भी हमारी वीडियो की वो सबसे पहले तुम्हारे पास तक पहुंच सके। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।